हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.3 एक्सरसाइज करेंगे। हम कर रहे थे हमारा 11 चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वीडियो में हम एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारा सर्कल होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हम बाउंड्री पे बात करते हैं तो पेरीमीटर होता है, लेकिन सर्कल में सरकमफ्रेंस की बात करेंगे और अंदर का क्या होगा, एरिया। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पे आपको रेडियस दी हुई है 14, तो आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है 2π14 और आपका आंसर आ जाएगा। तीनों पार्ट में सेम करना है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एरिया क्या होता है, πr² होता है। रेडियस दी हुई है 14, तो आपने फॉर्मूलाज में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। डायमीटर अगर आपको दिया हुआ है तो आपको 2 से डिवाइड करके उसको पहले रेडियस बनाना पड़ेगा और फिर उस एरिया के फॉर्मूला में पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ऐसे ही करने। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है कि 154 मीटर है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एरिया या सरकमफ्रेंस आपको गिवन हो, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कैसे करोगे, आपको पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वो आपको 154 दिया हुआ है। r को आप वन साइड रखोगे और 2 और पाई को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। रेडियस आने के बाद उन्होंने पूछा है कि एरिया बताओ उस सर्कुलर शीट का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अगर हमें रेडियस पता नहीं होती तो हम ये एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पहले रेडियस फाइंड आउट की है। किसकी हेल्प से, सरकमफ्रेंस की हेल्प से। और अब हम करेंगे एरिया फाइंड आउट। एरिया πr² है, रेडियस को इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें डायमीटर दिया हुआ है एक सर्कुलर गार्डन का, उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2πr, कितना आ जाएगा, 66। फिर उन्होंने कहा है कि उस गार्डन के अराउंड दो उन्होंने फेंसिंग करनी है, यानी दो टाइम्स यानी 2 टाइम्स वायरिंग लगानी है, वायर लगानी है उसको प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो 2 टाइम्स उसको वायरिंग की है, 2 टाइम फेंसिंग की है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको, सरकमफ्रेंस को, क्योंकि बाउंड्री से कर रहे हैं। फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है, तो सरकमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट पूछा है 1 मीटर रोप के लिए उनको 4 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो 132 मीटर के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, तो उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करके 528 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि एक सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर से एक सर्कल कट कर दिया है और उस सर्कल का रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया है। अब ये कह रहा है कि जो सर्कुलर शीट है उसके अंदर से एक शीट कट कर ली है, तो ये शीट आपकी बच जाएगी ये पूरी चारों तरफ से। तो आपकी रिमेनिंग शीट कैसे निकालोगे आप, पहले पूरा जो सर्कल आपको दिया हुआ है सर्कुलर शीट, उसका एरिया फाइंड आउट करोगे, उसके अंदर से जो आपने कट किया है इस छोटे सर्कल को भी आप माइनस कर दोगे, तो आपका ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। ठीक है, दोनों सर्कुलर शीट हैं, तो सर्कल का एरिया क्या था, πr², लेकिन दोनों रेडियस अलग अलग है। आप एक रेडियस कैपिटल R लेना, एक स्मॉल r लेना, दोनों में पाई है, पाई को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। अंदर बचेगा आपका अंदर बचेगा r² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R² आपका 4 दिया हुआ है, स्मॉल 3 दिया हुआ है, और पाई अपने 3.14 लेनी है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो, डायमीटर दिया हुआ है, एक टेबल कवर बनाया है, वो भी सर्कल के शेप का, और उसका हमने फिर क्या निकालना है, रेडियस। अब हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे, 1.5 डिवाइड बाई 2 ही रखेंगे। आपके क्वेश्चन में इजी हो जाएगा इनको कट करना या मल्टीप्लाई करना। अब इसका सरकमफ्रेंस पूछा था, क्यों, क्योंकि उसके बाहर वो लेस लगाना चाहता है। ये इस टाइप का आपका टेबल क्लॉथ है, इसके बाहर वो लेस लगाना चाहता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरकमफ्रेंस है 2πr, वो आ गया आपका 4.71। 1 मीटर लेस के लिए उनको 15 रुपीज़ का चार्ज लगता है, तो 4.71 के लिए कितना चार्ज लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 70.65 रुपीज़ का कॉस्ट लग जाएगी उनको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें डायमीटर दिया है, हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर फिगर का कैसे निकालेंगे, आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा सेमी सर्कल का, उसके अंदर सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल कैसे निकालोगे, सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल, तो ये तो आपका सरकमफ्रेंस होगा पूरे सर्कल का। अगर आपको सेमी निकालना है यानी हाफ निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर आ जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर डायमीटर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायामीटर दिया हुआ है आपको सर्कुलर टेबल टॉप का, आपको पहले रेडियस फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको डायामीटर दिया जाए आपको नेक्स्ट स्टेप में रेडियस ही फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद आपने देखना है कि उन्होंने एरिया पूछा है कि सरकमफ्रेंस पूछा है। इन्होंने कहा है कि एरिया निकालो सर्कुलर टेबल का, टेबल टॉप का पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला में पुट किया। अब उसके ऊपर पॉलिश कर रहे हैं उस टेबल के ऊपर, और उसको 15 रुपीज़ का चार्ज लगता है 1 मीटर स्क्वायर पे, तो 2.0096 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी तक आपके क्वेश्चन सेम आ रही हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9th में क्या करना है, टोटल लेंथ दे रखी है एक वायर की 44 सेंटीमीटर, उससे आपको क्या बनाना है, सरकमफ्रेंस, यानी आपको एक सर्कल बनाना है, तो आप सर्कल बनाओगे, उसकी बाउंड्री बना रहे हो तो सरकमफ्रेंस निकालोगे। रेडियस नहीं पता थी क्योंकि हमें उसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे। वो सरकमफ्रेंस आपको लेंथ जब भी आप एक वायर की दे दें तो दैट मीन्स आप समझ जाना है कि उसका मतलब होता है सरकमफ्रेंस, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस दी हुई है, तो यार लेंथ का मतलब है सरकमफ्रेंस दी हुई है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के बाद हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि इसी वायर से पहले हमने सर्कल बनाया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, अब उसी वायर से हमें स्क्वायर बनाना है, तो उसका पैरामीटर बताओ कितना आएगा और उसका एरिया बताओ। तो स्क्वायर का पैरामीटर आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, कितना होता है 4 इंटू साइड, तो आप यहाँ से 44 आपका क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है। साइड निकालनी है क्योंकि हमें एरिया में साइड इंटू साइड करना है, तो साइड निकालेंगे, 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर, 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड आ गई 11, एरिया में पुट कर दी साइड, 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। 9th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको 2 शेप दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में आपको पूछा है रेडियस दी हुई है एक सर्कुलर शीट की, और उसके अंदर से फिर से आपको एक स्मॉलर सर्कल निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, तो दोनों की रेडियस लेनी है, एक को कैपिटल आर से डिनोट करना है, एक को स्मॉल आर से। अब एक रेक्टेंगल भी दिया हुआ आपको, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपने नोट डाउन कर लेनी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, उसके अंदर से हमने सर्कुलर सीट निकाल दी है, ठीक है, और एरिया 2 सर्कल निकले हैं, एक 2 स्मॉलर सर्कल है और एक रेक्टेंगल निकला है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, एक सर्कल निकला है, 2 स्मॉल सर्कल भी निकले हैं और एक रेक्टेंगल भी निकला है। तो कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर आपका सर्कल हो गया, 2 स्मॉलर सर्कल मिला के उसके अंदर से एक रेक्टेंगल निकाला है, तो दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके जो आपका बड़ा सर्कल है उसमें से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 536 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियस दी हुई है एक सर्कल की 2 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ एल्यूमिनियम की, इस साइड से बनी है एल्यूमिनियम की शीट से 6 सेंटीमीटर, तो आपने एरिया निकालना है कि उसके अंदर से, उस सीट के अंदर से, आपकी पूरी सीट के अंदर से एक सर्कल निकल चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट बताना है हमें कितना बच गया हमारे पास। तो हम पहले जो सीट है उसका एरिया निकाल लेंगे, वो है आपकी स्क्वायर की शेप की, तो आपका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, फिर आपको सर्कल उसमें से माइनस करना है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है सरकमफ्रेंस दी हुई है हमें सर्कल की, तो हमें एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एरिया निकालने के लिए हम पहले रेडियस चाहिए होगी, सरकमफ्रेंस की हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं, 2 पाई आर 31.4 है, तो रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस फाइंड आउट होने से हम पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला में पुट करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ ए सरकमफ्रेंस बेड, एक ऐसा बेड है उसके अंदर एक स्मॉलर
भी है। ठीक है, तो इसका पहले पूरे बड़े का 66 दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो मैंने बताया था सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, रेडियस आगे ये पूरी लैंड है, इसके ऊपर ये जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लावर बेड है, फूलों का बेड बनाया, फ्लावर बेड, यानी यहाँ पे इस एरिया में फ्लावरिंग की हुई है, फ्लावर लगाए हुए हैं। तो हमने रेडियस निकालनी है। सबसे पहले बड़े वाले की कितनी हो जाएगी 33, तो ये है, और 4 लैंड इधर से बची हुई है, यानी 4 का है, तो 4 ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। टोटल रेडियस कितनी आ जाएगी 37। अब हमें ये पाथ निकालना है, ये बाहर को इन्होंने पाथ बना रखा है घूमने के लिए। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, जब हम बड़े सर्कल में से स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये जो पाथ है इसका एरिया हमें पता लग जाएगा। तो हमें पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करना है। इसको माइनस करके सोल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया 879.20 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ कवर्ड बाय स्प्रिंकलर है, एक फुहारा चल रहा है। ठीक है, और ये जब चलता है तो ये पूरा सर्कल की शेप में पानी डालता है। ठीक है, ये ऐसे पूरे सर्कल के एरिया में पानी डालता है। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर एरिया निकालना है। रेडियस आपको दी हुई है, तो आपका एरिया कितना आ गया 452.16 मीटर स्क्वायर। अब जो गार्डन है, पूरा गार्डन है, उसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या बताएंगे कि सिंस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। अब जितना इन्होंने स्प्रिंकलर यानी जितना फुहारे ने पानी फेंका है सर्कल की शेप में, वो सर्कल देखो आपका आया है 452, लेकिन आपका गार्डन था 314। तो ये गार्डन जो है ये इतना सा ही होगा। तो इस पूरे को ये स्प्रिंकल यानी फुहारा क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि क्या वो कंप्लीट कर पाएगा, एक फुहारा पूरे गार्डन के लिए इनफ होगा। तो देखो इसका एरिया तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये इस गार्डन से के लिए इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें 2 सर्कल दिए हैं। आउटर सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है। ठीक है, वो 19 मीटर है, उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। जो इनर सर्कल है उसका रेडियस हमने आर डैश से लिया है। आर डैश देखो 19 तो कंप्लीट था, उसके अंदर से 10 साइडेड की कैंसिल करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर का ही एरिया निकालना है। तो इतना हमें ये हटाना पड़ेगा, ये रेडियस। ठीक है, तो 10 हमने इसमें से कट की तो 9 मीटर बच गया। अब इसका सरकमफ्रेंस आ गया आपका 56.52 मीटर। इन्होंने हमें आउटर और इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि व्हील मस्ट बी रोटेट इन n टाइम्स। एक व्हील का हमें रोटेशन निकालना है, उसकी रेडियस हमें 28 दी हुई है, और टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है 350 मीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है 100 से मल्टीप्लाई करके। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, n टाइम्स रिवॉल्व हुआ होगा वो व्हील यानी वो पहिया, और उसका सरकमफ्रेंस मतलब पूरा बाहर की बाउंड्री है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस बताई हुई है कि उसने इतना टोटल कवर किया है, वो हमने इस तरफ रखी। n हमें नहीं पता, 2 पाई r। r हमें दिया हुआ है, हमने रेडियस में पुट कर दिया, हमें n निकालना है। इसको उस तरफ ले जाके डिवाइड किया तो उन्होंने कहा है कि इतने एरिया में उस पहिए को घूमने के लिए कितने रिवॉल्यूशन यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 200। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 17 क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये। 1 आवर में मिनट हैंड कंप्लीट करती है 1 राउंड। एक घड़ी है, पूरी घड़ी 1 घंटे में 1 चक्कर काट जाती है, पूरी घड़ी का पूरा सर्कल बना देती है। हमें उसका रेडियस दिया हुआ 15, हमें उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो हमने सरकमफ्रेंस कितना निकाला 94.2 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था कि जो मिनट है उसकी टिप यानी जो आगे की नोक होती है टिप, वो टिप कितना मूव करती है 1 आवर में, 94.2 सेंटीमीटर वो कंप्लीट कर लेती है एरिया लेंथ पूरा घूमने की। ठीक है, इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। तो डिस्टेंस पूछी थी वो आ गई हमारी 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।